हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन नया जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 13 और उसका नाम जो है वो है सांख्यिकी। ठीक है, इसके बारे में अपन 9वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था, सवाल जो थे वो छोटे छोटे से थे, है ना। उसमें संख्या जो थी वो क्या थी, सामान्य संख्या थी, और उनका अपने को 3 चीज़ें याद करनी थी। एक तो माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। सुना है नाम ये चीज़ें? तो यहाँ पे भी उसी पर आधारित सवाल है। ठीक है, लेकिन सवाल को यहाँ पर क्या कर दिया कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मतलब संख्याएं जो आएगी वो क्या आएगी, थोड़ी बड़ी आएगी। यानी कि गुणा भाग अपने को अगर करना है तो क्या है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, जोड़ घटाव वगैरह। ठीक है, वहाँ सामान्य सा था, एक लाइन थी, लाइन में बस उसी को जोड़ना था और उसी का भाग लगा देना था। ठीक है, अब सवाल क्या हो गया, थोड़ा सा कठिन। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं अपन, कॉन्सेप्ट देखते हैं। और एक चीज, एक मैंने इसमें उदाहरण भी ले लिए। जैसे अभी तक अपन प्रश्नावली जो पढ़ रहे थे, खाली प्रश्नावली के सवाल ले रहे थे, उदाहरण भी होते ना, उससे आगे वाले एग्जाम्पल जिनको बोला जाता है, तो वो सारे छोड़ रहे थे हम। अब 13वां और 14वां जो पार्ट है, 13वां पार्ट जो है वो 10 या 11 नंबर का ऐसा कुछ है। ठीक है, और मैं देख के बता दूंगा। और 14वां पार्ट है वो भी 5 नंबर का है लगभग। तो ये टोटल नंबर जो अगर देखो तो कितना होता है, 15 नंबर। ठीक है, 15 में से अगर 1 या 2 की अपन गलती भी करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, तो भी 13 नंबर अपन यहाँ से कवर कर सकते हैं। और अगर यहाँ से 18 नंबर जाते हैं, 17 नंबर जाते हैं, 16 नंबर जाते हैं, ठीक है, इससे कम तो नहीं भेजेंगे, 16 नंबर लास्ट है, तो भी तुम्हारे को कितने लाने, 20 नंबर। अगर 12-13 यहाँ से कवर कर लेते हो, 15 तुम्हारे अवसदा आते हैं, रिक्त स्थान वगैरह भी आते हैं, तो इतने में से तुक्के में से कोई सा तो राइट होगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ जिसको कुछ नहीं आता और ये प्रश्नावली भी पढ़ ली, उसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हारे को पढ़ना तो सारा ही है, और जिसको खाली मकसद ही यही है कि मेरे को खाली बस कैसे न कैसे पास होना है, बस उसके लिए। ठीक है, 4-5 नंबर वहाँ से कवर हो जाएंगे तो वैसे भी आराम से पास हो जाओगे, लेकिन तुम्हें इस पर डिपेंड होना जरूरी है। ठीक है, इसके अगर सारे सवाल आते हैं तो बेफिक्र हो जाओ, गणित में कोई फेल नहीं कर सकता, सीधी सी बात। पाठ नंबर 13 और पाठ नंबर 14 जो कि सबसे आसान है, इससे भी आसान सवाल उसमें 14 में आने वाले हैं। कुछ नहीं करना ज़्यादा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तुम्हारा, तो आसानी से सवाल कर सकते हो। ठीक है, और इसमें ये है, मैंने पहले ही कह दिया, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ें जिसकी भी कंप्लीट है वो आसानी से ये सवाल सोल्व कर सकता है। कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, 5-6 सूत्र है बस, और सूत्र भी बहुत से आसान से। ठीक है, जैसे जैसे अपन सवाल करेंगे वैसे वैसे सबको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं अपन, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है, पहले अपन 9वीं वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ये माध्य, माध्यक और बहुलक जो है उसमें अंतर क्या है। एक तो पढ़ा था अपन ने माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं मैं। माध्य जो है उसमें जैसे मान लो एक सवाल दे दिया तुम्हें, 5, 6, 8, 7, 8, 9 और 5, ऐसा दे रखा। ठीक है, और इसका तीनों चीजें अपने को याद करनी है। 5 और एक और ले लो, 5 डबल ले लो। ठीक है, ताकि सवाल सही हो जाए। अब अपने को सबसे पहला काम है क्या, याद करना माध्य। अगर सवाल ऐसा दे दिया, अब सदा में ऐसे सवाल आते हैं वापिस, ध्यान रखना। ठीक है, माध्य अगर याद करना है तो माध्य का मतलब ये होता है, इसको औसत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, औसत। और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है समांतर माध्य, ये 3 चीजें लिखी होगी। और अभी जो तुम्हारे सवाल में आने वाला है, माध्य और समांतर माध्य, ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और औसत का मतलब भी वही होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कितने, इनको स्टूडेंट मान लो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 जनों की बात हो रही है, 7 और एक और है, 8 जनों की बात, कितने की बात हो रही है, 8। एक के पास 5 रुपए है, दूसरे के पास 6 रुपए है, तीसरे के पास 8 रुपए, चौथे के पास 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे पैसे है मतलब। ठीक है, और अब तुम्हारे को करना है बराबर, तो क्या करोगे, मतलब 8 जो है ना, 8 में तुम्हें बराबर बांटना है इन पैसों को। किसी के पास न तो कम होने चाहिए न ज्यादा होना चाहिए, तो क्या करोगे, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबके इकट्ठे करोगे। इकट्ठे करने पर जोड़ोगे, कितना हो रहा पहले तो। ऐसा तो ही नहीं कि तेरे पास ज्यादा है तो इसको ये दे दे, तू उसको ले लेना, ऐसे तो कभी नहीं कर पाओगे, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहला काम अपने को क्या करना है, सबके इकट्ठे कर लो। और इकट्ठे करने का मतलब होता है जोड़, जिसको गणितीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, जोड़।
तो सबको जोड़ लो। तो 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26 और 8 34 और 9 43 और ये 10 53, यानी कि टोटल रुपये जो हो गए तुम्हारे पास कितने हो गए? 53 रुपये। और बांटना कितने जनों में है? 8। बांटने का मतलब ये होता है भाग लगाना, तो सीधा सा है भाग किसका लगा देंगे? 8 का। तो 6 पॉइंट ऊपर कोई संख्या आएगी कुल मिला के। अभी मैं सवाल नहीं है अपना, मैं खाली समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो 6 रुपये और उससे ऊपर कुछ पैसे आ जाएंगे, वो क्या मिलेंगे सबको। उसी को क्या कहा जाता है? माध्य। उसी को क्या कहा जाता है? औसत। उसी को क्या कहा जाता है? समांतर। आया समझ में इतना? ये है माध्य। दूसरी जो बात है वो है माध्यक। माध्यक का मतलब ये होता है जैसे अपन किसी की लाइन लगा रहे हैं, बच्चे है ना, प्रार्थना में अपन खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं तो क्या बोला जाता है? जिसकी हाइट सबसे कम है वो क्या रहेगा? आगे रहेगा। फिर उससे ऐसे 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 लास्ट में वाला कौन रहेगा? सबसे लंबा। ऐसे ही होता है। तो मान लो इसमें भी संख्या के हिसाब से देखोगे, सबसे पहले कौन आएगा? 5। और 5 दिख रहे हैं इसमें? दिख रहे हैं। और कितनी बार दिख रहे हैं? 3 बार टोटल। तो 5 को लिख दिया। ये सारे एक ही हाइट के हो गए, एक मिनट, ठीक है। दूसरा 6 और 6 है क्या? फिर 7, 7 और है क्या? 8 कितनी बार है? 2 बार। और एक और 9 है, यही है ना। अब अपने को इसमें ये देखना है कि सबसे बीच में कौन आया। बीच में का मतलब हो गया इधर भी बराबर और उधर भी आधे। संख्या कितनी थी अपने पास? 8 थी। तो 8 में बीच में कोई दिख नहीं रहा है। अगर 9 होती तो अपन कह देते 4 इधर 4 उधर और बीच में। तो जहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 10 है, एक और है, अपने पास 9 जने हैं, तो अपन क्या कहेंगे? सीधा 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, और बीच वाला अपना क्या है? 7 ही आंसर है वो, सीधा माध्यक। माध्यक का दोनों में अंतर इतना सा है, एक में क नहीं लिखा हुआ है, इसमें क लिखा हुआ है, लेकिन फर्क कितना है? इसमें जोड़ के उसी का भाग लगाना है, और इसमें यह देखना है कि व्यवस्थित क्रम में जमाना। कौन से क्रम में जमाना पड़ता है? आरोही। आरोही का मतलब छोटे से बड़े। इसका उल्टा भी करोगे तो एक ही बात है, अवरोही में भी जमा सकते हो, लेकिन ज्यादातर अपन सवाल में क्या करेंगे? आरोही क्रम में जमाएंगे। छोटे छोटे सवाल आएंगे, ध्यान रखना, एक सवाल पक्का आएगा इनमें से, 1 नंबर का, ठीक है। तो सीधा अपन देख रहे हैं क्या है? माध्यक ये। और अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले अपने पास संख्या 9 नहीं है, क्या है? 8 ही है। तो क्या करोगे? अब देखो, इधर तुम्हें कितना रखना है? 3। इधर भी कितना रखना है? 3। 2 जने बीच में बच गए ना। अब इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 7 13, और 13 में 2 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 6.5, यानी कि 6.5। ये इसका क्या होगा? माध्यक। अगर ऐसी संख्या आ जाती सम संख्या, वहां पे 2 को जोड़ लो बीच वाले को, और जहाँ पे विषय में वहां वैसे ही दिख रहा है आधे उधर आधे इधर, एक वैसे बच जाएगा, वही अपना आंसर है। आया सवाल समझ में? ठीक है। अब है लास्ट, और लास्ट वाला इस वाले में सबसे सरल है, बहुलक। बहुलक का मतलब ये होता है सबसे अधिक बार जो संख्या दिख रही है वही अपना आंसर। क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा बार उस लाइन में खाली बस 5 दिख रहा ना, वही क्या कहलाएगा? बहुलक। बस सबसे सरल अगर आता है तो ये सवाल सबसे सरल हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में अंतर तो पता चला ना, क्योंकि वहां पे गड़बड़, फिर अभी अगर ध्यान से नहीं सुना तो माध्य की जगह माध्यक ज्ञात करके आओगे, और माध्यक है वहां पे माध्य ज्ञात करके आ जाओगे, ठीक है। तो एक सवाल इसमें से पक्का है, क्योंकि 10 नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सवाल बड़े आएंगे, छोटे भी तो आएंगे ना उसमें से, ठीक है। अब अपन लेते हैं सूत्र पर। 13.1 जो है उसमें खाली माध्य ज्ञात करेंगे। अभी क्या ज्ञात करेंगे? माध्य। बहुलक और माध्यक वाले सवाल 13.2 और 13.3 में आएंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ किसका देखें अपन? माध्य का, ठीक है। तो अच्छे से याद भी हो जाएगा, सवाल भी सही हो जाएंगे, तो फिर सारे सूत्र एक साथ आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। माध्य जो है उसमें क्या होता है बता ही दिया मैंने, माध्य कैसे, छोटे सवाल आएंगे तो ऐसे करना है। अब अगर सवाल बड़े होते हैं, सवाल कैसे बड़े होते हैं? जैसे अब उसने कह दिया ज्यादा संख्या है, ये तो अभी अपन ने 8 जने लिए तो आराम से लिख दिया अपन ने। अगर यहीं पे अपने को 100 जनों का लिखना होता तो क्या करते फिर? है ना, 100 जनों का अगर एक साथ लिखना हो, ये पूरा बोर्ड ही भर जाएगा ना अपना। तो उसके लिए उसने क्या उपाय दिया?
सारणी बनाई गई, और सारणी भी कौन सी, बारंबारता वाली। सवाल आएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी तो अपन सवाल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे 100 जने टोटल है, उसमें से 15 जने ऐसे हैं उनके पास 5 है, तो सीधा वो सारणी बना के ऐसे लिख देगा कि ये 15 जने और उनका एक एक के पास कितना है, 5, ठीक है। वो ऐसे 15 बार नहीं लिखेगा, 5 फिर 5 ऐसे नहीं करेगा, क्या करेगा, सीधा 15 जो है उनका कितना है, 5 ऐसे, ठीक है। इसी को कहा जाता है बारंबारता, जिसको अपन लिखेंगे एफ से, ठीक है। और इसके अलावा एक टाइप के और सवाल आएंगे जिसमें वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ग। मतलब मान लो संख्या 1000 आ गई, ज्यादा आ गई, तो ये भी काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। ये भी काम नहीं करने लग जाएगा, क्योंकि 50 लिखोगे पूरे तो उसमें भी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो वहां पे वो क्या कर देगा, वो सीधा ऐसे करेगा कि 50 से लेके 100 वाले इतने, सीधा 100 से लेके 150 वाले इतने, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा सरल कर देगा सारणी से, ठीक है। तो इसके लिए जो सूत्र है, इसमें 3 विधियां उपयोग में लेते हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, जो सबसे सरल है, प्रत्यक्ष विधि, और सबसे ज्यादा जो सवाल आएंगे वो इसी पर आधारित आएंगे, ठीक है। इसका अगर माध्य ज्ञात करना है इस विधि से, तो सूत्र है अपना सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ। ये क्या है वो बाद में समझ में आ जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, जोड़, योग या फिर जोड़, ठीक है। ये अपना सूत्र है कौन सी विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है। अब इसमें दूसरी विधि जो काम में ली जाती है, जैसे उदाहरण देखेंगे आप सबको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर दूसरी विधि से अगर माध्य ज्ञात करना है, तो दूसरी विधि अपनी है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि। इसके लिए अगर माध्य ज्ञात करें तो सेम टू सेम वैसा ही है, सिग्मा एफ और एक्स की जगह थोड़ा सा चेंज होके क्या आ जाएगा, डी, और नीचे वो का वही आएगा सिग्मा एफ, ठीक है। वहां पे एक्स था, इसमें एक स्टेप और आगे जाना है तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा एक्स की जगह, और यहाँ पे जुड़ जाएगा ए। ये अपना सूत्र है, ठीक है। जहां पे ए जो है, ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, मतलब कुल मिला के ऐसा माध्य जो पहले से अपन सोचेंगे, खाली मान के काम करेंगे, उसको कहेंगे कल्पित माध्य, ठीक है। और डी जो है, डी का मतलब होता है एक्स में से अपन क्या घटाएंगे, ए घटाएंगे। और अब आती है तीसरी विधि। तीसरी विधि जो है वो है पग विचलन विधि। इन दोनों विधियों का यूज तभी करना है जब सवाल में स्पेशल लिखा हुआ आता है, तो सवाल वाला ऐसे कह दे कल्पित माध्य विधि से ही करो तो करना, बाकी कौन सी, हमेशा प्रत्यक्ष फर्स्ट वाली, ठीक है। और इसका भी फायदे, इसके भी फायदे मैं गिनाऊंगा क्या फायदा है इसका। हाँ, तो इसके लिए सूत्र में थोड़ा सा चेंज, सिग्मा एफ डी की जगह हो जाएगा यू, और नीचे वाला सेम वही सिग्मा एफ, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ए आएगा ही आएगा, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा एच का, ठीक है। ये सूत्र है, एक एक चीज बढ़ रही है, यहाँ पे ए बढ़ा था, यहाँ पे क्या बढ़ा, एच, ठीक है। और डी चेंज तो करना ही पड़ेगा, एक्स लिखोगे तो वही हो जाएगा फिर, ये भी माध्य ज्ञात करने का, ठीक है। तो ये 3 सूत्र है, 3 ही सूत्र पर आधारित 13.1 पूरी है, ठीक है। और सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 22, 19वां जो आता है वो 3 नंबर का आता है, और 22वां जो आता है वो 4 नंबर का। ये 2 सवाल तो बड़े ही है, 7 नंबर। ये सवाल भी अथवा में आता है, और ये सवाल भी अथवा में आता है। अथवा का मतलब ये होता है, एक ऊपर वाले में या तो माध्य ज्ञात करना, माध्य वाला समझ में नहीं आ रहा तो बहुलक वाला कर लो, बहुलक अगर आ गया तो, या फिर बहुलक नहीं आया तो माध्यक आ जाएगा, दोनों में से एक करना है। इसमें भी दोनों में से एक करना, दो ऑप्शन है, मतलब सवाल में भी, बड़े सवाल जो होते हैं ना, इसमें 2 ऑप्शन देते हैं लास्ट में, तो ऊपर वाला आ रहा हो तो वो कर लो, या फिर अथवा में नीचे वाला दे रखा हो उसको कर लो,
ठीक है, तो दोनों सवाल जो आएंगे 19वां 3 नंबर का, 22वां 4 नंबर का, और बाकी जो 3 नंबर है वो छोटे छोटे आएंगे। एक अवय सदस्य में आ जाएगा, एक रिक्त स्थान में आ जाएगा, और एक नंबर का पूछ लेगा कुछ भी। ठीक है, हो सकता है सूत्र भी पूछ ले, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सवाल। ठीक है, सवाल जो है, मैं सबसे पहले मैंने क्या लिया इसमें, एग्जाम्पल नंबर। ठीक है, 3 उदाहरण ही है खाली 13.1 में, तो सवाल ऐसे दे रखे होंगे तुम्हारे को, और सारणी हमेशा ऐसे बनी होगी। ठीक है, मैंने कहा था ना सारणी पर आधारित जो नवी जो क्लास है उसके सवाल नहीं आने वाले, उसके तो सीधा अवसदम पूछेगा वो, पूर्व ज्ञान पर आधारित। इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है, बड़े सवाल ही इसमें। तो देखो, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी, कक्षा 10 है और उसके विद्यार्थी कितने हैं, 30। ठीक है, द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से इतने नंबर प्राप्त हुए उनको। 100 में से 10 वाले एक बच्चा, 20 नंबर वाले एक बच्चा, 36 वाले 3, 40 वाले 4, ये दे रखा है सारणी में। ठीक है, बार बार नहीं लिखा। अब 30 को लिखता तो वो बड़ी सी लाइन हो जाती, इसलिए 30 को नहीं लिखा, सीधा उसने ऐसे कर दिया कि 60 नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 4, 95 लाने वाले बच्चे कितने, 1। ये मतलब हुआ इसका, सारणी का मतलब। ठीक है, तो इसमें लास्ट में अपने को यही देखना है ज्ञात क्या करना। तो माध्य 13.1 के सवाल सारे माध्य से संबंधित है। तो पहला काम इसमें क्या करना है, ये जो सारणी दे रखी ना, इसको हमेशा क्या करना है, खड़े बनाना। ठीक है, प्रश्न में हमेशा ऐसे आएगा, और अपने को ऐसे नहीं बनाना है। क्या करना है, सीधा बना दो इसको। सीधा बनाएंगे तो एक बार वो संख्या बोलना है। 10, 10 के बाद 36, 40, 50, 56, 60 और 88, 92 और 95, ये दे रखा। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, और एक चीज अपने को क्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 1। ठीक है, ये ना चेक कर लेता हूँ एक बार। ये जो दे रखे अपने को क्या दे रखे, प्राप्तांक। ठीक है, ये दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। इसको हमेशा एक्स मानना है। क्या मानना है, एक्स, पहली लाइन को। और ये जो दे रखा संख्या हमेशा उसको क्या मानना है, एफ। एक्स आई भी लिख सकते हो, एफ आई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ एक्स की। तो कुछ नहीं किया अभी तक, तो अपन ने सारणी जो है उसको सीधा बना लिया। ठीक है, अब अपना सूत्र देख लो ना, सबसे पहला कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और जोड़ भी किसकी, एफ की। एफ वाली लाइन दिख रही है तुम्हारे को, ये तो इसकी जोड़ करनी है। और जोड़ अपने को पहले से ही पता है कितनी है, उसने कहा ना 30 विद्यार्थी है। जहाँ नहीं दे रखा हो वहां पे जोड़ लो, और जोड़ोगे तो भी यही आएगा। उसने लाइन में ऊपर ही दे दिया था 30 विद्यार्थी। अब दूसरा काम, सूत्र में क्या दिख रहा है, खाली एफ एक्स, एफ और एक्स का गुणा। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ और एक्स का गुणा। एफ ये दिख रहा है, एक्स ये दिख रहा है, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है,
10 का गुणा 1 से करोगे तो 10, 20 का 1 से 20। एक चीज ध्यान रखना, लाइन इसको लिख रहे हो ना तो ऐसी लिखना कि जोड़ने में आसानी रहे, आगे पीछे मत लिखना। 10 इधर लिखे 20 इधर लिखे, ऐसे करोगे तो जोड़ोगे कैसे। 36 का 3 से 108, 40 का 4 से 160, 50 का 3 से 150, 56 का 2 से 112, 60 का 4 से 240, 70 का 4 से 280, 72 का 1 से 72, 80 का 1 से 88 का 2 से 176, 92 का 3 से 6, 27, 276, और 95 का 1 से तो 95। एक बार चेक भी कर लेना कोई सा मिस्टेक अगर हो गई तो। अब एक इसको जोड़ना है, तो सिग्मा एफ एक्स जो है इसको जोड़ना है। अब मैंने सही से लिखा है तो आराम से जोड़ पाएंगे अपन। 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29। ठीक है, हासिल 2, 3 4 5 10 16 17 4 21 और 8 29 और 7 36, 36 और 8 होते हैं 44, 44 और 7 51, 51 और 9 60 और 7 67, 86 लाई 7 8 9 10 14 15 16 17, ये आया। ठीक है, अब अपना सूत्र ये दिख रहा है सामने, सूत्र याद है तो ऊपर वाली संख्या अपने पास क्या आई 1779, और भाग जो लगाना वो किसका लगाना 30 का, और जैसे ही भाग लगाओगे वो तुम्हारा क्या है आंसर। यही करना है, इसीलिए मैंने कहा था 20 का भाग लगाना पड़ सकता है, 30 का लगाना पड़ सकता है, 40 का हो सकता है, 45 का हो सकता है। ज़्यादातर दूसरी संख्या नहीं आएगी, 25 30 35 40 ये ज़्यादा आएगी, हो सकता है कभी कभी आ जाए 42 भी आ जाए। ठीक है, तो 30 का पहाड़ा तो आता ही है ना, 3 का आता है ना, उसके पीछे एक एक जीरो लगा देना, वो 30 का पहाड़ा है। ठीक है, जिसको 9 तक पहाड़े याद है अच्छे से, 1 से लेके 9 तक, वो कोई सा भी पहाड़ा बना सकता है। ठीक है, कौन सा बनाना है बताओ। 87 का बना के देखें, अगर 87 आ गया तो, ऐसा तो आने वाला वैसे ही नहीं है, फिर भी एक काम करना, तुम्हारे को 8 का पहाड़ा लिखना और एक किसका लिखना है 7 का, ये तो सबको आता है। और एक किसका लिखना है 8 का। ठीक है, अब पहला काम ये करना है, पीछे वाली जो लाइन है उसको उतार लो, 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं इनको जोड़ लो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 8 का 8, 16 और 1 17, 24 और 2 32 और 2 34, 40 और 3 48 और 4 52, 56 और 4 60, 64 और 5, इसी को जोड़ना है खाली पीछे वाले को, वो तो अपन ने लिख दिया ना एक बार। 64 और 5 69, 72 और 6 78, 80 और 7 87, ये हो गया 87 का पहाड़ा। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और इतना बड़ा तो कोई आएगा ही नहीं, सीधा आ रहा है। जैसे 50 का पहाड़ा आ गया तो 50 को क्या करो 5 का ही लिख लो ना, और पीछे क्या लगा दो एक एक जीरो लगा दो, बस ये हो जाएगा 50 का पहाड़ा। 25 का आ गया है, जोड़ने से तो अच्छा है ना ये, कि 87 जोड़ोगे 87 और 87 174 आए बड़ी मुश्किल से। ठीक है, फिर 87 जोड़ोगे, अगर एक भी इधर उधर हो गया तो डेढ़ यहाँ तक भी मिस्टेक। ठीक है, तो आराम से 99 तक के पहाड़ तो इससे बना सकते हो। 100 तो वैसे आसान है, 100 200 300 400 500 600। ठीक है, ये काम करना है। और
इन सवालों में मैं पहले से कह रहा हूँ 25, 45, 40 ऐसी ही संख्या आनी है। कहीं कहीं किसी सवाल में हो सकता है 42 आ जाए, 22 आ जाए, ऐसा हो सकता है एक दो सवाल में, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, और इस प्रश्नावली पे ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूँ मैं, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, और पहले से कह रहा हूँ मैं इसका टेस्ट हर थोड़े दिन में लेता रहूँगा, 5-5 सवालों का। पहले से 5 सवाल दे दिए मैंने, वही तुम्हें याद करके आने हैं, याद क्या मतलब सोल्व करके आने हैं, और यहाँ टेस्ट देना है, ताकि सबको पता रहे कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जनवरी से ये काम स्टार्ट है, ध्यान रखना। अब भाग लगाना तो लगा लोगे ना, भाग तो 30 का, कि भाग भी सिखाऊं? 30 का पहाड़ा तो याद है, एक बार भाग लगा के दिखा देता हूँ, फिर बाद में नहीं लगाऊंगा मैं इसे। ठीक है, सही है। ठीक है, ये पहाड़ा है। अब भाग लगाना अपने को किसका? 30 का। 1779, 89 कहाँ से? 89 है ना, इसको तो 79 बोलते हैं, 79 बोलते हैं। 89 का मतलब तो 90 से पहले आता है, उसको कहते हैं। हाँ, 30 का लगाना है। देखो, भाग लगाने का तरीका है सबसे अच्छा, पहाड़ा लिख दो साइड में। अगर नहीं आता है तो, और आता है बहुत अच्छी बात है। 17 देखना है सबसे पहले, तो एक तो आता नहीं है, 17 भी नहीं आता है, क्या आएगा? 177 आ सकता है। ये 30 का जो पहाड़ा लिखा हुआ है अपन ने, इसमें 177 दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। इससे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है? 180 कहाँ दिख रहा है? 77 छोटे होते हैं ना। 150, 150 को लिखा। ठीक है, और ये जो 150 है वो कितनी बार में आया? तो 1, 2, 3, 4, 5। ये काम मैं छठी क्लास में करता हूँ। ठीक है, 5 बार। 7 में से 0 तो 7, 7 में से 5 गया तो 2, ये 0, 27 बच गए। ऊपर से क्या उतारेंगे? 9। ठीक है, अब ये चीज देखो कि 30 के बारे में ये संख्या आ रही क्या? दिख रही है कहीं पर? ये तो नहीं दिख रही, लेकिन इससे जस्ट छोटी संख्या क्या दिख रही है? 270। अब लिख दो 270, जो दिख रहा है वही लिखना है बस। ठीक है, और पहाड़ अगर सामने रखोगे तो कहीं से कहीं तक तुम्हें गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तुम कर भी रहो इसको परीक्षा में, तो पहाड़ा लिख ही लो, सबसे अच्छा काम है साइड में, फटाक से हो जाएगा। देख लो खाली, बस एक बार लिख दिया था। और कितनी बार में आया? 9 बार में। माइनस करो तो 9, 0 और 0। ठीक है, इसमें पॉइंट तक जाना है, और पॉइंट तक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या तक जाना है? 2। ठीक है, वहीं तक अपना आंसर है। जैसे यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। और 90 वैसे ही आते हैं कितनी बार में? 3 बार में। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 59.3। ये अपना क्या है? माध्य। ठीक है, ये हुआ पहला सवाल। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक एक सवाल ऐसे होंगे। आ गया ना समझ में?